अपन ज्ञान गुदरीला दे की इच्छा है में स्कूल खोल के लइका मतलब पढ़ा देते हो, लइका मन अपन बिजहल बचा के रखती और आगे बढ़ती। मोरे लइका नहीं सब लइका बात है। और जब कभी कलाकार भी कहा था जेला भी कलाकारी सीखे बार रोहित मोर में आ जाओ, मैं फोकट में कलाकारी सिखाऊं, मोला पैसा कौड़ी फीस कुछ नहीं लागे। जो ऐसा ना 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 मुहा पर बिना बजावत हरि गुना गावे नारा सोचत रहा है। चिंता के सागर राजा गाय दुर्योधन वो आने खावे पानी नहीं पिया है। चिंता के सागर दुर्योधन ये दे डूबे है वो नया न खावे पानी, वो पानी नहीं पिएगा ये दुर्योधन जी। मोरे चिंता के सागर डूबे है ये दे डूबे है भाई ये दे जी। भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। तो कुंती के बेटा चले वनमा, द्रौपदी वो कर संग मा करम गति करनिएगा। कुंती के बेटा तो संगवारी हो जय जोहार नमस्कार। हमार चैनल सीजी योगेंद्र साहू में अपन के स्वागत है। तो संगवारी हो आज हमन हा पद्मश्री उषा बारले से गोड़ बात करे बरहन, जो पंडवानी जबरदस्त पंडवानी गायिका, पंडवानी के साथ साथ बहुत जबरदस्त पंथी भी गाते, जेकर से आज हमन गोड़ बात करथन और जानकारी लेथन कि कला के क्षेत्र में कैसे आई और एक रुझान कहाँ से चालू हुई, सारा चीज़ पूछथन, जानकारी लेथन। तो देर न करते हुए दीदी से गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन। तो सबसे पहले दीदी आप मन ला तो जय जोहार है। जय जोहार भाई, जय जोहार। और हमारे चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो आप मन के जन्म तिथि जानना चाहबो कि आप मन के जन्म तिथि का हरे, एला बताते हमारे संगवारी मन ला। मोर जन्म तिथि भाई 2/5/1968। दीदी सबसे पहले तो आप मन के तो माता पिता के नाम जानना चाहबो कि आप मन के माता पिता का नाम है और वर्तमान में आप मन कहाँ रहते हो, एला भी हमारे संगवारी मन ला बताते हो। भाई तय पूछा था तब मोला बताए लगा थे। मोर जन्म तिथि है 2 मई 2/5/1968 के मोर जन्म तिथि है। और मोर माता के नाम श्रीमती धनमत बाई है, उर्फ मोर माता के नाम और मोर बड़े मारी से स्वर्गीय सुखवारो बाई नाम है। और मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री खाम सिंह जांगड़े। ये मन मोर माता पिता है कृषि से मन जुड़े रही से, धरती माता के सेवा करे और ओकर से हमर मन के पालन पोषण करिस। कुछ दिन ऐसे उनकर मन के जीवन चलिस। ओकर बाद में मोर पिताजी के बीएसपी में सर्विस लग गए, भिलाई स्टील प्लांट में। ओकर बाद हमन भिलाई शारदा पारा रात रहे गाँव हमार मन के खुरसुल है, हमारे पिताजी के गांव है, लेकिन मोर जन्म है शारदा पारा में है। शारदा पारा दे यही मेरे हवे हमारे भिलाई बैकुंठ धाम में लगे हवे। और ऐसे हमारे मन के जीवन यात्रा चलत रहीस और बड़ा अच्छा जीवन जीवत रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते हमन थोड़ा अब एकदम छोटे थोड़े रहे बढ़ते गेन ऐसे हम जैसे 2 साल 2.5 साल के हमारे जब उम्र होइस ना, तो हम लोग गुनगुनाना आगे सीखना चालू कर दें। काबर सीखना चालू कर दें, जो रेडियम जो गाना आवे ना। तो के साल के और आप मन जब कलाकारी क्षेत्र में हो वाला बताते हो। कलाकारी के क्षेत्र में तो मैं यहाँ 5-6 साल की उम्र से यहाँ हूँ, लेकिन जो बचपन मोर लक्ष्य बताया था ना, सियान मन बताए कि हम जैसे 2.5-3 साल के रहे ना, तक कूदना, नाचना, गाना गाना, कोई भी चीज के लिए जिद करना कि मेरे को यह काम करना है मतलब करना है। बाटी खेलना मतलब बाटी खेलना है, भौरा खेलना मतलब भौरा, नाचना मतलब नाचना। वो में कोई अगर चंदे विजेत करती चाहे लूट लेती चाहे नंगा लेती तो वो समय बिफर जाए कहीं बताए। तो उस इसने अब बढ़ती उम्र रही थे लड़का मन के 3-4 साल के रहे हन। तो रेडियम जो गाने आवे ना, तो गाना रेडियल हम गाना हाथ में धर रहा, रेडियल गोदी में बैठ के और रेडियल घुमा घुमा के देखत रहा कि ये आदमी अंदर घुस के कैसे गाना गावत होई। महू ऐसने गाहूँ
ऐसे एक मन में लगन हुआ तो हमार माल बहुत में जीत कराओ दाई एक भीतरी में सब घुस के गाना गाते महू गाहू ना वो एक दुआरी कति में रहे एक रास्ता कति में रहे के रास्ता रेडिया का रास्ता खोजन तो हमार दाई खिसियावे ये टूरी बही हो गए पगड़ी हो गए ये नान चुन मशीन के अंदर में कहाँ रास्ता मिली है दुआरी मिली अरे एक अंदर में बैठ के नहीं गाते कहीं बाहर से बैठ के गाते वो वायर के माध्यम से वायरिंग के माध्यम से ये गाना हाँ हम सुनाई देते तो महू गाहू कहाँ बैठ के गाते तले बेटी ते थोड़ा नौ बाहर चले ले थोड़ा नौ बने गायब हुआ जावर सीख जा तन तोला में यहाँ ले गया आओ जी हाँ रेडिया में बैठ के गाना गाते तोर गाना तोर लक्ष्य अच्छा होई माँ सरस्वती कृपा होई ते तोर गाना लिख दी सुन लेवे ऐसे करके हमारे माँ मनमोल भूल यारे मतलब संतावना देवे ऐसे ऐसे उम्र बीत गई जैसे अब एक तो अच्छा से वो बात छोटे से बता देता हूँ कि जैसे मैं 2.5-3 साल के रहे ना तो ये मोर कुदरती हुए उम्र दे करके हंसते बुलंदी दे करके जो हमारे होने वाले सास ससुर है वो मोला बड़ा पसंद करे के लड़का बहुत अच्छा है और हंसत रहते खेलत रहते एक लक्ष्य कुछ अलग दिखते एल बहू बना लेते इनका तब पहली पर्रब हमारे चले छोटे छोटे सियान में शादी के साल के रहो जब अपन के शादी हुई था मैं हाँ वही 2.5-3 साल के रहे हम और शादी हुई था अच्छा वो पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई कहाँ था क्या आप मन के पढ़ाई अब सुनना लाइन वार बतावा था जब 2.5-3 साल के रहे ना तो शादी हो गए अब शादी हो के बाद में अब थोड़ा थोड़ा 4 साल 5 साल के एक बाढ़े ना तो हमन एके पार मोहल्ला में रहत रहे हमार सास ससुर भी रहत रही से और जेकर संगे मोर शादी हुई मोर पति देव तो रहत रही से एके पारा के तो खेलना कूदना बाटी भौरा यहाँ तक के लड़ाई झगड़ा तक हो मन जब खेलना बेर खेलते एको कहीं कुड़ुमुड़ होते तो लड़ाई झगड़ा गलो मार जतीस और बाद में कहीं आना जाना भी है तो एक साथ आना जाना तो जो हमारे 5 साल 6 साल के जो उम्र से गाना बजाना जो हम सीखना चालू करें तो मोर साथ में हमार पतिदेव भी रही सवे छोटे रिश्ता है एक ही पारा मोहल्ला के था तो एक साथ हम गाना बजाना कर तो लड़की दल में गाना में गाओ लड़का दल में गाना वो गाए कम से कम 50 लेकर टीम चलाते रहे जब भी बस्ती भर के लेकर आ तो सब हम सकेल डरे सब लेकर हम सकला गए और अच्छा से अच्छा जगह हम प्रोग्राम दें वो कार्यक्रम कम से कम उनके 10-12 साल लगातार चलिस जब अब हम जब 6 साल के रहे 5-6 साल के और 10 साल तक चल गए कलाकारी तो 14-15 साल के नहीं हो गए ना तो 14-15 साल के उम्र में हम जो कलाकारी करते करते 14-15 साल के हो गए ओकर बाद में फिर ससुराल आए फिर ससुराल से फिर हमारे कार्यक्रम पे जो चलते ते चलते छे और उम्र बता लड़का मन के उम्र के हिसाब से बताता हूँ जब हम 7 साल 8 साल से हमारे कार्यक्रम जो बढ़ना चालू हुई ना तो बहुत जगह पंथी नाचे बहुत जगह पंथी में बहुत हमारा इनाम भी मिले पहला इनाम मिले हवे जैसे आपन के लोक कला महोत्सव है और अपन के कलतरा महोत्सव पहले चलत रही से सूर्य नारायण महोत्सव चलत रही से और ये बानबरस महोत्सव चलत रही से सिरपुर महोत्सव ये सब महोत्सव मन में हम पहले छोटे छोटे रहन ना तो कार्यक्रम करे बर जान तब पहला इनाम देवे तो वो समय ज्यादा कलाकार नहीं रही से गिने चुने 2-4 कलाकार रही से और बाला लड़का कम में कलाकार भी हम ही मर रहे कोई कलाकार नहीं रही से भैया रही सब हमारे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी हमार दीदी रही सब स्वर्गीय अमृता बारले जी और हमार और सियान दीदी एक जरी से जुगाबाई का लिखेगा जुगाबाई टंडन या जुगाबाई कुछ लिखे ओकर गाँव है मुर्रा जगह के और हमार बड़े दीदी रही सब तोरण बाई मिर्चे जे बठेना गांव रहा रही तुम्हारे पाटन के आसपास अच्छा तो ये यही सब कलाकार मन गिने चुने पहले रही से इकर सब के बीच में मैं छोटे कलाकार रहे हूँ उषा बारले है मैं मोला उषा कुमारी कहा पहली नानचू रहे हूँ सबसे छोटे रहे हूँ और ये मन सब बड़े बड़े रही और कोई चिटिर पिचिर इधर उधर कोई कलाकार नहीं रही से ऐसे सब हमारे मन के पंथी प्रोग्राम पहले सब चलत रही से दीदी तो पहली शुरुआत अपन के पंथी से हाँ पहली शुरुआत हमारे पंथी रही से पंडवानी कब चालू करे हो पंडवानी जब ये दे वही बता दो ना 14-15 ये हमारे 8-9 साल के रहे ना तब मोर गाना बजाना देखा है ना और पप्पा मना तो चलो रे पंडवानी भी गाओ ऐसे के तब पंथी गाए पंथी गाते हैं और पंडवानी पंडवानी गाते तब पंडवानी भी सिखाए हुई 7-8 साल हुई वो के उम्र में रही से मतलब सब पदार्थ ला हुई उम्र में सीखे हैं जैसे स्कूल में लड़का पढ़ाए बार जाते हैं तो गुरु जी केवल पुस्तकें भर ज्ञान ला नहीं देवे खेल कूद ला भी सिखाते बाटी भौरल सिखाते गोली चम्मच के दौड़ ला सिखाते कबड्डी खो खो वही प्रकार के सब हमारे मन के जतका भी ज्ञान गुण है तो वही उम्र के हम सीखे हैं वही 6 साल 7 साल 5 साल के अंतर्गत ऐसे हमारे मन के जो कार्यक्रम है तो सब वही समय के अब रही पंथी नाचन बहुत दिन तक पंडवानी भी गायन बड़े बड़े मंच में 1955
75 में 1975 से मैं पंथी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम देवत आता हूँ, पंडवानी गावत आता हूँ, पंथी गावत आता हूँ। कब एक साथ देते हैं, पंडवानी गाते हैं आधा घंटा के, बाद में आधा घंटा पंथी गाते हैं। हम दोनों कार्यक्रम लेके चलत रहे हैं। तो पंडवानी 1975 में पहली प्रोग्राम में खुर्सी पार में दे, तो खुर्सी पार में विमल कुमार पाठक जी रही से, आज के दिन में नहीं है, वो स्वर्गीय हो गए। और हमारे स्वर्गीय बाबूजी दानेश्वर शर्मा रही से, जो लोक कला महोत्सव पहली चलावत रही से। और हमारे डॉक्टर परदेसीराम वर्मा जी आज वर्तमान में है, वही लोक कला महोत्सव चलावत रही से। तो ऐसे बड़े बड़े सब दिग्गज मन पहली रही हमें। तो जे समय हम पंथी चालू करें ना पंडवानी, ते समय हम मोटर में नहीं चढ़ सकत रहे, बस आवे पहले बड़े बड़े घर में बस आवे लेके भर, तो बस में चढ़े नहीं पाते रहे। 5-6 साल के लेकर बस में कैसे चढ़ते। तो डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी रहा है, वो घर में लेके बराबर, तो खुर्सी पारा सारधा पारा, ज्यादा दूर नहीं रहा है। तो आतिश और हमारे कला मल्ला देखती, चलो रे गाँव बजाओ रे। मैं देखा तो कि रिहर्सल ले, रिहर्सल लेती, तन बाद में बढ़िया नाचत गात हो गई कि हमारा मंच में ले गए। मंच में हमारा सब पा के चढ़ाइस, मंच में भी अच्छा कार्यक्रम देन। हमारा कति मंच है और कति घर है और कति का है, हमारा समझ नहीं रहा है। हमन प्रोग्राम देथन, मतलब प्रोग्राम देथन। अब ये मंच में देबो तो का होई और घर में देबो तो का होई, ये हमारा कोई नॉलेज नहीं रहा है। हम अपन कलाकारी में मगर रहन, बड़े होते कलाकार या छोटे होते कलाकार, हमारे के बारे में कोई जानकारी नहीं रहा है। कला आगे बढ़ के का होई एक जानकारी नहीं रहा है। हम अपन कला में मगर रहन, बहुत कला, लेकिन बहुत कार्यक्रम देन, अच्छा अच्छा जगह में प्रोग्राम देन और अच्छा अच्छा जगह में फर्स्ट इनाम पाए। तो पंडवानी पहली खुर्सी पार में गाए, और बाद में लोक कला महोत्सव में भी पंडवानी गाए। वहां से धीरे धीरे जैसे हमारे बिलासपुर है, नागपुर है, अब ये हमारे गांव ढान, अंडा, रिसामा, दुर्ग, पाटन में 9 दिन के मैं प्रोग्राम दे हूँ। अपन के गांव कहाँ है? पाटन में 9 दिन के प्रोग्राम दे, तो मैं 9 साल के रहे हूँ। अच्छा। दुर्गा पूजा में पूरा 9 दिन के, वो गाड़ी बैला और रेंगत पैदल कम से कम 4 ठन थारी जाती, आरती घुमावन था, तो वो 4 ठन थाली छलकत आवे। तब पहली चवन्नी या ठन्नी 10 पैसा 5 पैसा जमाना रहा है। कौन से सन के बात है? ये है तो वही 84 नहीं, 80-82 बात बताता हूँ। 80-82 बात है, 80-82 बात है। उस समय में है ना, वही 9-10 साल के रहे हूँ। पंडवानी गात रहा था पाटन में 9 दिन के प्रोग्राम दे हूँ। दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में, ओ पूरा उतका भर के आदमी मन बहुत खुश हो गए। इतना भीड़ हो जावे, इतना भीड़ हो गए। 4-4:30 बजे पंडवानी चालू करो, 9 बजे 10 बजे रात के बंद करो। और थारी में अतका कन पैसा आवे, तेल हमारो बिकट पैसा आवे। वो इतना पैसा आजकल अब देखे नहीं मिला थे, भले अब नोट ला देख ले, लेकिन चिल्लर पैसा उतना नहीं देखा। तो ऐसे ऐसे हमारे मन के जो का, ओकर बाद में सेलूद में लगीस, ओकर बाद मोरिद में लगीस, बठेना में लगीस। वो मेरे के पूरा जतका गाँव है ना, ततका में छोटे छोटे लड़का प्रोग्राम दे बनाया के ना। तो बहुत हमन कार्यक्रम करत गए हैं, बहुत कार्यक्रम। उसने जलते ओकर बाद में बढ़ते 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 तय सुन डरे था, तोर गाँव लेते, वो सुन डरे था, ओकर गाँव लेते। और वो समय पैसा कौड़ी जमाना नहीं रहा, गाड़ी मोटर दे देवे, साइकिल वाइकिल में चल देवन, नहीं तो रिक्शा गाड़ी में चल देवन, नहीं तो गाड़ी बैल हम लान के लेके जावे। ऐसे जमाना रहा है। अब चलते गई वो माँ सरस्वती की कृपा है, फिर बाहर जाना चालू करे। और बाहर में भी फिर गाड़ी धर के आवे साहब मनोती के मना, जैसे रायपुर में जाना। दीदी ये बताते हो, जैसे आप मन यहाँ तक पहुँचे हो तो काकर ज्यादा सपोर्ट मिली आप मन ला? यहाँ तक पहुँचे हाँ, तो हाँ बहुत अच्छा बात पूछे हो। पहली तो वो पापा बिल्कुल मना ही कर दे, इससे कार्यक्रम ना कर रहे हो, हम लोग कलाकार नहीं बनना है, हम लोग कार्यक्रम नहीं करना है। वो भी लड़की जात कहाँ कहाँ अकेला घूमबे, लड़की जात मला बाहर निकले से बहुत तकलीफ होते। पहली का सियान मर रहा है, तो मन लड़की मन ला ज्यादा वो तक महत्व नहीं दे जैसे आज देते। एक महत्व नहीं देगा, लड़की मला संस्कार समझे। और उदाहरण देवे कि हमारे बेटी आए, मतलब हमारे घर में लक्ष्मी आ गए, और वो सोना की उपाधि देवे कि सोना ला कहाँ रखते हैं, अलमारी में संदूक में बंद करके। वो इसने बेटी घलो रूम के अंदर बंद करके रखबो सोना जैसे, काबर की हमारे घर में लक्ष्मी आए। और बेटा जात मल्ला लोहा समझे, पानी में बादर में कहीं भी फेंक दे, कहीं भी घूम के आ जाए, रात के बिकाले, वो लोहा के जात है। और बेटी लोग सोना की जात है, तो सोना को तो संभालना ही है ना, और संस्कार है हमारे बेटी। एक सती बेटी मल्ला घर ला बाहर निकले कि ज्यादा अलाउ नहीं करे। तो आजकल पढ़ाई लिखाई के जमाना आ गए, लड़का मन तो बहुत बीच में मतलब बहुत संघर्ष करिस कि हकीकत में अब लड़की जात ला दबाना ठीक नहीं है, काबर की आने वाला भविष्य कोई नहीं देखे। तो भविष्य को देखते हुए सियान में प्राथमिकता दीस कि चलो ठीक भाई अब पढ़त लिखत हो, काबर कि लड़का 12वीं तक के तो घर में रह गए,
अब 12वीं के बाद में लड़का आगे बढ़ना है तब तो कॉलेज जाबे करी ना, तो कॉलेज गिस मतलब गांव से बाहर जाना है। तो ऐसे एक दूसरे ला देखते देखते देखत देखत कॉलेज चल दिस लड़का मतलब कॉलेज गिस तन मला नॉलेज हो जाते, नॉलेज की तन हर किस्म के बात मला मालूम हो जाते। तो माँ बाप ला भी चेताते कि माँ हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, गलत रास्ता में नहीं जा रहा है, जब तक आगे नहीं पढ़बो तो आगे की बात ला कैसे जानबो। तो हम लोग छत्तीसगढ़ ला भी तो गढ़ना है ना, तो छत्तीसगढ़ की बेटी में अगर धरोहर बन के नहीं दिखाबो सामने वाले ला तो छत्तीसगढ़ तो यही खत्म हो जाएगी। तो हम लोग छत्तीसगढ़ ला आगे बनाना है, आगे बढ़ाना है करके फिर बेटी मन अपन आप ला देखते हुए और पढ़ाई के स्तर में बढ़ते गिस। तो आज बढ़ते बढ़ते आज हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी कोई कम नहीं है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कलाकार भी है, और आज हवाई जहाज भी चलावत है, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर सब चीज बेटी जात बन के। तो हम धन्यवाद देवतन वो माता पिता ला कि बेटी बे मतलब अतका कन पढ़ा के और अतका स्टेज में पहुंचाए, तो ये माता पिता मतलब भी धन्यवाद देतन। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी मतलब भी धन्यवाद देतन कि माता पिता की इज्जत और सम्मान ला रखते हुए अतका कन अपन कदम ला आगे बढ़ा के पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, मजिस्ट्रेट बन गए, कलेक्टर बन गए, तो बेटी मतलब भी धन्यवाद देवत हो। तो ये चीज आज हुआ थे, ये चीज वो दिन नहीं रही। वो बीच में मोर पिताजी यही बात लगी कि बेटी जात ला कहाँ निकालबो, संस्कार ला हमार गलत रास्ता में नहीं ले जान, अच्छे रास्ता में रहो, अच्छे काम करो। तो मैं अपन पिताजी से छोटे तो रहे, लेकिन एक दो बार जबान लड़ाए हूँ, कबर ज्यादा नहीं सहा हो ना, चदाई हो चाहे दादा हो, मैं के अब ते मोला नहीं गान बजान देबे तो मैं मर जाऊं। अब कई ठन बात कहे हूँ, तो ये लड़का हकीकत में नहीं मानत के एक दिन धर के मोल गुस्सा कुआं में डाल दिस। और कुआं में डाल दी तो अच्छा होगी कि वो कुआं उतना ज्यादा पानी नहीं से मारी भर रही पानी है मतलब गुठवा भर, तो पानी में जाके चुप खड़ा हो गए और एक आध दो भाखा रोए हो डर के मारे कुआं में फेंक दिस के ओकर बाद में नहीं रो तो चुप्पे खड़े हो। अगल बगल वाले मन सब देखी, चाचा वगैरह मन, भैया मन, तो हमार पापा बहुत चिल्ले ते कैसे अजगा सियान होके लेकर कुआं में डाल दे हस, मरी तो बने लागी ऐसे के। तन फिर जाके खिसियावत फिर रस्सी वस्सी बाल्टी धर के भैया मन के बैठ नहीं बैठ की, तो फिर बाल्टी में चुपला बैठ गए और बाल्टी में बैठे तो रस्सी धर के ऊपर खींच के निकाल लीस। तो ओकर बाद में हमारे पापा भी अपन आप में फिर कंप्रोमाइज करी कि ठीक है भाई, अब लड़का एकदम जिद करत है तो काकरो भविष्य कोनो देखे नहीं है, अपन एक कर्म कमाई साथ में माए लगे ना बाप में, एक कर्म में का लिखा है तेली ही जाने। ऐसे बोल के ना मोर पिताजी वो दिन से मोला मना करना बंद कर दिस। जब मैं गाना गाते हो ना, पहली एक ठन तावा वाले माइक आवे, आज ता नखरा वाले माइक आ गए, छत माइक बोल, हाँ छत माइक, एक ठन माइक में मैं पिल्ला गाते और मैं पिल्ला की आवाज ला सुन के बाहर में फेंकतीस। ऐसे लगतीस कि हमारे घर के द्वार में घुमात रहते ऐसे लगे। अब आजकल तो दुनिया भर के माइक आगे भैया, नाक भर अलग माइक, कान भर अलग माइक, आँखी भर अलग माइक, मुंह भर अलग माइक, पेटी भर, तबला भर, हर चीज भर माइक आगे। अब ये है सब विज्ञान के जमाना है, विज्ञान है आगे बढ़ते क्रम की ओर चला थे, अब विज्ञान में हम सब कोई चला था। अब वो दिन के बात ले लेबो तो आज वो दिन जो हम गाहन वो आज कोई कलाकार ने गाय हम चैलेंज कर देबो, अब हमला भी तक लगवा दे हम गा देबो, काबर की हम वो चीज में घुट चुके हैं। अब आज के मन नहीं घुटे, आज के मन हम मोबाइल और टीवी देख के कलाकार बनत गा, आजकल के मन हम फोटो कॉपी है, हम ओरिजिनल कलाकार जे हमन मार पीट खा के सीखे हैं। एको ठन गाना बजाना भुलाते तो हमारे गुरुजी सिखाने वाले मारे भुला के स्वयं हमन मास्टर क्लास करें, जैसे गुरुजी मन स्कूल में पढ़ाते लड़का मला मार मार के, उसने आज हमारा कलाकारी गलो सिखाए मार मार के। थोड़ा भी अगर थोड़ा एती भुला जाते ना सुन लेते, जो बाद में मिलते भुला के मला पहले चिकारा रहा, चिकारा हम सीखे हैं तो हमारे फूफा चिकारा बजावे ना तब कोहनील मारे, तब कोहनी मेरे हड्डी लागे, ऐसे लगे कि जानी मानी तीनों तले की मेरे झक गया ऐसे लगे। तो ऐसे हमारे मन के कला हा बढ़ते गिस और जागृति भी बहुत है, बहुत संघर्ष भी करें, बीच में बहुत रुकावट भी है। पिताजी के बात ला नकार के सीखें, ओकर बाद में बड़े हो गए, पिताजी खत्म हो गए। अच्छा बात बताता हूँ कि पिताजी खत्म हुई तो रात भर में ओकर लाश ला गाना गा के रखे हूँ, रात भर गाना गाए हूँ। ओकर बाद में ओकर दाह संस्कार होते दिन, ओकर दाह संस्कार के दिन भी मैं यहाँ मंच में प्रोग्राम दे हम पिताजी के श्रद्धांजलि दे हम। ऐसे हमन चलत गिन। ओकर बाद बड़े हो गए, ससुराल आ गए, पति जी के साथ रहना बसना हो गए। पति जी भी शुरू से जानत रही से जुड़े रही, सास ससुर मन भी मना नहीं करी भाई चलो काकरो ज्ञान विद्या ला रोकना ठीक नहीं है, ओकर भविष्य जाने।
ओकर फल की दीदी वो मन जाने। तो हमार सास ससुर ला भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देवतन, माता पिता भी धन्यवाद देतन, और सबसे ज्यादा कि हमारे पति देव जो हमारे साथ में खेले कूदे, वो हम लोग पूरा पूरा साथ दिस। अगर अगर हम लोग मना करती कि वो बच्चा बच्चा रहे, छोटे छोटे रहे, गायन बजाएं, नाचें कूदें, जो भी करें, अब बड़े हो गए ना, अब घर गृहस्थी के जीवन में जिएंगे, आपको कलाकारी नहीं करना है। अगर वो दिन अगर मना करे रहती तो आज ये मुकाम तक नहीं पहुंचे रहते। हम पति जी ला भी हम धन्यवाद देवतन, जे हमारे खंधा में खंधा जोड़ के, साथ में साथ जुड़ के, रात के बिकाल के, भरी धूप में भरी बरसात में जहाँ भी चल के वहाँ तक हम लोग जा जा के साथ दिस। तो मेन श्रेय हमारे पति में जाते, पति देव में जाते। और वो कर बाद ये गृहस्थी जीवन चलते चलते, कलाकारी चलते चलते, फिर हमारे मन के संघर्ष के जीवन आगे, बच्चा आना चालू हो गए। तो अब मोर 5 बच्चा आगे, 1-1 साल 2-2 साल के अंतर में। अब वो 5 जन बच्चा संभालाओ कि मैं कार्यक्रम ला कराऊं कि घर ला कराऊं, लेकिन वो ईश्वर के माया से मैं सब काम ला संभाले हूँ। लड़का मल्ला छोटे रीते बड़े करे हूँ, स्कूल तक पहुंचाए हूँ। वही बीच में पति देव भी एकदम गरीब रहे, में केला संतरा जो भी मोला काम मिलती थे याद देते, नोनी मोर घर के पानी भर देते वो, तब मैं तोर घर जाके 4 के पानी भर देते तोर कोटना में, और तोर घर भर ते मोला अगर 5 रुपये भी दे देते ना, तो मैं वही पैसा मोर जीवन बिता हूँ। लेकिन मोर कलाकारी नहीं छोड़े। ओकर बाद धीरे धीरे कोनो कोनो मतलब ये गुरु मिल जाते कि ये काम में तोर पेट नहीं भरते, तेदे काम ला कर, सब्जी बेच, संतरा बेच, केरा बेच। तो हमारे घर के जो परिवार है, ससुराल के परिवार वाले मन केला संतरा दुकान उकान सब रखे रही से, तो उकर मन के संग में धीरे धीरे केला संतरा बेचना। और मिस्टर जी पढ़ाई करत रही से, 11वीं पढ़त रही से, 11वीं पढ़े के बाद में मोला गमला लगी से, ओकर बाद में ITI करी से। ऐसे सदगुरु के कृपा कि हमार मन के ये जो करलाई ला देखते हुए, हमार मन के लगन ला देखते हुए, वो परम पिता हमार गुहार ला सुनिस, तो ITI पास करीस। ओकर बाद में ना 1984 98 वही 88 या 89 में पतिदेव के सर्विस लगी से BSP में, स्टील प्लांट में। ओकर बाद में अब जब सर्विस लग गए, तब फिर जीवन के गृहस्थी थोड़ा सुधर गए। लड़का मन भी थोड़ा कोनो कोनो ले, दोनों झल बच्चा मन भी मोर रही हमें, बड़े वाले गुड़िया रही सवे, ओकर 86 में जन्म हुई से, और मोर ओकर बाद में गुड्डू हुई तक 88 में जन्म हुई से। ओकर बाद में 88 के बाद 90, ओकर बाद में 91, 92, 93 ऐसे मोर 5 बच्चा के जन्म है। तो मालिक के दया नहीं लगी, तो ऊपर वाले गुड़िया तो बड़े वाले गुड़िया तो जहाँ से आज वहाँ चल दिस वापस। 4 बच्चा भी सही साथ बढ़िया हवे बाबा जी कृपा से। सबो लड़का के शादी बार ब्याह हो गए, सबो लड़का अपन अपन जगह में काम भूता करते, पढ़ाई लिखाई भी लड़का मन के में अच्छा करा। सबो लड़का इंजीनियर बना दे, मुँह लड़का मन ला सब लड़का इंजीनियर बने, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगे। कोनो मेरे के 2 रुपये 4 रुपये कमा के अपन जीवन चलावा थे, पढ़ाई लिखाई पर मोर लड़का कम नहीं है। ये सब सरकार मन से कहा था कि भाई कोनो मेरे, अरे आज हम अतका 5 जीवन में जी के अतका संघर्ष करके अतका दूर पहुंच गए का, ते अपन कोनो मेरे के अलवा झलवा रोजी रोटी बने असन दे दू, या स्कूल खोल के दे दू, ते कोनो मेरे चुपचाप बैठ के जो भी हमार जगह ज्ञान गुदरी है तेला हम लड़का मतलब बता देबो, सिखा देबो। ये कर बार अगर सोचत हो कि पैसा दे लगी तन हमला मत दे, और भैया पैसा हमला सब मान दे देस, यही बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो कैसनो करके 2 रोटी खाबे करत हन, पैसा लाते कन ला कमा डरबो तो का पैसा खाबो, दारे चावल खाबो का ना। मोला ओतने बड़े ओते इच्छा नहीं है, मैं अपन ज्ञान गुदरी ला दे की इच्छा है। मैं स्कूल खोल के लड़का मतलब पढ़ा देते हूँ, लड़का मन अपन बिजहल बचा के रखती और आगे बढ़ती। मोरेच लड़का नहीं, सब लड़का बात है। और जब कभी कलाकार ला भी कहा था, जेला भी कलाकारी सीखे बार वही मोर में आ जाओ, मैं फोकट में कलाकारी सिखाऊँ। मोला पैसा कौड़ी फीस कुछ नहीं लागे, जो में मन में ज्ञान है तेल मैं बता दूँ। ऐसे ऐसे भी चला थे जीवन संघर्ष। अब ऐसे चलते 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 बहुत इनाम पाए, बहुत जगह सम्मान पाए। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा गांव में घूम गए, भारत पूरा घूम गए, विदेश तक भी चल दे, और विदेश के अंदर कम से कम 12-15 ठन गांव प्रोग्राम दे दे। और अच्छे सब ये सब चीज़ देखते हुए सरकार मन के माया दया प्रेम लगिस, चेक करिस कि हकीकत सही है कि गलत है, उसका इतिहास पता किया जाए। सब चीज़ जो मला अच्छा लगिस, सब चीज़ जो मन ओके मिलिस, और मोर मेहनत लो मन एक सम्मान दिस। तो ये सम्मान को देखते हुए अभी 2023 में गुरु बाबा के कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से पद्मश्री सम्मान दे के राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमला सम्मान करे है। एक ले में बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, और देते रही हूँ, और मोर कलाकारी में करते रही हूँ। और मोर आगे मिली पद्म भूषण मिली, पद्म विभूषण मिली, भारत रत्न मिली। अब एला भविष्य के बात है, एला कहे नहीं जा सके, लेकिन मोर कर्म धर्म ला मैं नहीं छोड़ो, मोर कार्य चलते रही।
दीदी एक आठ ठोक हमर दीदी संगवारी मन ल पंथी हो या तो पंडवानी सुनाते हो। अच्छा, हमारी जनता जनार्दन बैठे थे मल्ला, पंडवानी सुनू तुम ना, चलो ठीक है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहा पर बिना बजावत हरि गुना गावे नाराज। मोरे बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई, आवो धेनु चरैयाला बंदौगा मोर भाई, आके मोहा न लाजे बा चावोगा मोर भाई। रागी महामनी वै सम्पान कहे बेटा जन्मे जाए, तोर पुरखा के कहानी ला कहा था, एला बने सुंदर ध्यान लगा के सुन ले। ये कहानी के सुनेला तन के पाप कर जथे। वही समय के बेरा आएगा राजा बोला न लागे भाई, मोरे माता ये दे कुंती के गा, मोरे पांचे झन बेटा ये दाई, मोरे माता गंधारी के भैया, मोरे 100 जना बेटा जी, मोरे माता गंधारी के भैया, मोरे 100 जन बेटा जी। रागी भाई माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100 बेटा नगर हस्तिना में बड़ा सुंदर जीवन यापन करत रहीस। और एक दिन ऐसे होइस कि अपन आपला भाई मन नहीं पहचान सकीस, अपन आपला भाई मन जान नहीं सकीस कि हमन भाई भाई लड़बोन और भाई भाई दुश्मनी बना के चलबोन तो आगे हमार भविष्य का होही और हमार सुनने वाले मन का होही, एला भाई मन नहीं समझिस। आज के भाई मन ला कहा तन कि अपन आपला पहचानो और भाईचारा बांट के रहो, एक दूसरे पे प्रेम जोड़ के रखो। लेकिन वो मन कौन सा ऐसे पांडव कौरव और कौन सा ऐसे भाई है कि आपस में वो मन बैर करना ही सीखिस, प्रेम करना नहीं सीखिस। बैर करते करते राजा दुर्योधन यहां तक के बैर करिस कि मतलब आंखी में देखना पसंद नहीं करे, बहुत सारा छल छिद्र करिस। कहानी तो बहुत है। भीमसेन ला जहर खवा के गंगा नदी में फेंक दिस, खेलत खेलत भीमसेन ला मार के ओकर सिर ला फोड़ दिस, नदिया में बहा दिस, कले जहर के कलेवा खिला दिस, मतलब बहुत सारा उपद्रव करके लक्ष्य भवन में जगह दे के आगी लगा दिस। पांडव मर गए कह के पूरा हस्तिना नगर में पूरा हल्ला हो गए, ओकर दाह संस्कार क्रियाक्रम कर दिस। पांडव जिया थे, मरे नहीं है। ये सब चीज ला देखते हुए राजा दुर्योधन कहते ये मन मोर संग ला छोड़बेच नहीं करते, ये मन ला कैसे मारो, इकर मन के जाए से मोला चैन मिली, सुख के नींद आई, और ये मन जब तक मोर संग में रही तब तक मोला चैन नहीं मिले। ऐसे राजा दुर्योधन सोचत रहा है। चिंता के सागर राजा गाय दुर्योधन वो आने खावे पानी नहीं पिया है, चिंता के सागर दुर्योधन ये दे डूबे हो नया न खावे पानी वो पानी नहीं पिएगा ये दुर्योधन जी, मोरे चिंता के सागर डूबे है ये दे डूबे है भाई ये दे जी, आओ चिंता के सागर डूबे है ये दे डूबे है भाई ये दे जी। चिंता के सागर में राजा दुर्योधन डूबे है, नयन खावे ना पानी पिया है। पांडवों कैसे मारो कह के एक दिन मामा शकुनी आई, सब की दुर्योधन अरे तुम राजा नहीं हो बिनसूल के बाजा हो, इतने बड़े राजा कुरुपति का हाथ लगे और एक एक छोटे छोटे बात के लिए आप चिंता करते हो। अरे मैं 2 मिनट में पांडव के यहां से वहां कर दूंगा अगर आपका आदेश हो तो हाँ मामा जी आप पांडव को मेरे से दूर ले जाओ। पांडव नहीं रही तबे मोला अच्छा लगी, और पांडव रही तो मोला टेंशन हो जाही, चिंता हो जाही, बीमारी लग जाही। तो मामा शकुनी के कहे अनुसार फिर क्या करत हवे, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना, श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होए ना। तो राजा दुर्योधन मामा शकुनी के कहे अनुसार पांडव ला बुलाइस और द्रौपदी के चिरहरण कराइस, और द्रौपदी के चिरहरण करके जो वाला जुआ भी खिलाइस, और जुआ खिला करके 13 साल के वनवास भी दे दिस। तो अभी में हमारे कुलेश्वर धाम राजीव महोत्सव में प्रोग्राम दे ई प्रसंग ला कि 13 साल के 5 भाई पांडव ला वनवास दे दिस। द्रौपदी सही तो वनवास की गाना है और बढ़िया सुंदर, कुंती के बेटा चले वन मां, द्रौपदी वो कर संग मां, करम गति करनिएगा।
कुंती के बेटा चले वन माँ, द्रौपदी वो करी संग माँ, करम गति करनिएगा, करम गति करनिए भैया गा, करम गति करनिए ना, करम गति करनिए दीदी वो, करम गति करनिए ना। हाँ, कुंती के बेटा चले वन माँ, द्रौपदी वो करी संग माँ, करम गति करनिए ना। पांचों भाई पांडव देवी द्रौपदी जंगल में निकल गए और 12 बरस के वनवास जंगल में बिता डरीस। 1 साल बचे रहा है, कंदमूल खा के अब जो भी खाई हुई जंगल में दिन बिता के 1 साल बचे है। तो 1 साल लग कहाँ जाके रहीबो, कैसे रहीबो। और हमला अगर राजा दुर्योधन जान डरी तो फिर हमला 13 साल के वनवास हो जाई। तो हमार जिंदगी वनवास के लिए ही हम जन्म लेके आन का भगवान। ऐसे राजा धर्मराज चिंता करत रहा है, वो चिंता में सुखा गए। मोर जगह 5-6 मूर्ति है और ये मला मैं कहाँ ले जाके खड़ा कराऊं, कहाँ ये मला दुलार देवाऊं, कहाँ ये मला सुंदर भोजन कराऊं, कहाँ ये मन के स्थायी हो करके ये सब चिंता ला राजा धर्मराज सोचत बैठे रहा है। उही समय देवी द्रौपदी कहे, बोए सोना नहीं जागेगा, मोती करे न डार, गए समय बहु रे नहीं मोरे भाई। बोए सोना नहीं जागे वो, मोती करे न डार, गए समय बहु रे नहीं मोरे भाई। मांगे मिले ना उधार, गए समय बहु रे नहीं मोरे भाई। मांगे मिले ना उधार, गए समय बहु रे नहीं मोरे भाई। माता द्रौपदी कहे, स्वामी काबर चिंता करत बैठे हो, अरे वो समय गया है उसको भूल जा, अब वो समय अब नहीं आवे, अब हम आगे क्या करना है तेला बता। हाँ देवी, वही बात ना तो मैं सोचत बैठे हो, चिंता करत हूँ कि तुम मैं कहाँ ले जाके रखूं। ऐसे गोठियावत रहा ओतके बेर व्यास नारायण उमल आग के दर्शन दिस। जब व्यास नारायण के दर्शन लपाइस तो सबको एक मन में गदगद हो गए, खुशी हो गए। सबो जन मिल के हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करिस। तो व्यास नारायण धर्मराज पूछे लगिस, हे बाबा कैसे आयोगा, कहाँ से आयोगा तेल बता देना, कैसे आयोगा, कहाँ से आयोगा तेल बता देना। धर्मराज हैगा व्यासे नारायण ला पूछत है मोरे भाई, धर्मराज हैगा व्यासे नारायण ला पूछत है मोरे भाई। व्यास नारायण ला राजा धर्मराज पूछिस कि बाबा आप कहाँ से आओ, कैसे आओ, कैसे आप मतलब पता चलिस कि ये जगह में पांडव बैठे है और पांडव तकलीफ में है, कैसे जान के आयस। व्यास नारायण कहे, बेटा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। तय कहा था कि बाबा नहीं जाना तो के कर्म विधान है बेटा, तुम का खावत हो, का पियत हो, कैसे चलत हो, कैसे सोवत हो और कैसे ये जंगल में संघर्ष करके जीवन बितात हो, ये सब चीज मोर मालूम है। लेकिन समय के अनुसार करे लगते। आज तुम्हारा समय पूरा हो गए, अतना दिन तुम्हारे कर्म में लिखा है कि जंगल में तुम अल्लाह भोगना है, भोग डरे। अब तुम्हारे कर्म विधान पूरा हो गए, अब तुम्हारे मन के एक नया कर्म जागी। कहा जाई रहो विराट में जहां न जाने को, काल हटे विपता हटे और अधिक अधिक सुख हो। ये कर्म लकट डरे। अब जाके विराट नगर में अपन नाव लो, अपन गांव लो बदल के नौकर बन करके वहां जाके नौकरी लगो। राजा विराट आप नौकरी में रखी और अपन काम ल करू कर्म के अनुसार। तो का काम ल बाबा के थे तो सुन, मैं तुम्हारे मन के नाम और काम घलो बता देता हूं। धर्मराज लकीस कि तोर नाम रही कंकृषि, राजा के संग में बैठ के पासा पाली के काम करबे, ऐसने बताबे कथे। भीमसेन लकीस तोर नाम रही जयंत, तय कहबे पांडव के घर में जतका भी होकर दल बल जो भी रहे, घर परिवार भी जो है सब बोल में खाना बना के खिलावत रहे, मैं रसोई काम करत रहे के भी। सहदेव लकीस तय पांडव मन के गैया चरावत रहे, ग्वाल पार के काम करत रहे, तो नाम ला सैनिक बताबे। ऐसे सहदेव किस। नकुल किस, अरे पांडव घर के घोड़ा चरावत रहे, चाल चरावत रहे, चाल सिखावत रहे, कार घोड़ा सैर करत रहे, सैर घोड़ा कार करत रहे, मैं घोड़ा के चाल बनात रहे, मोर नाम नकुल है, ऐसे तय बताबे। अच्छा और अर्जुन ला तायोकर घर के लोग लेके मतलब पढ़ावेगा। वही दिन वही मेला अर्जुन के बृहनल्ला ओला लगथे, जो बृहनल्ला के श्राप मिले रहे थे ना देवता मन से, उर्वशी से, तो वही बृहनल्ला के ओकर श्राप हा विराट नगर में अर्जुन ला लागू होते और वही ओकर श्राप ओला वही काम करते। तो अर्जुन लगी कि तो नाम ला बृहनल्ला बताबे।
और लड़का मतलब पढ़ाई के काम करवे, नाच गाना विद्या सिखाए के काम करवे। ऐसे सब धरला बता दिस। तो देवी द्रौपदी लकते बेटी तय द्रौपदी तोर नाम ला शैलेंद्री बतावा तो और तय रानी के पास रहिए, रानी के श्रृंगार करवे, रानी के चरण के सेवा मत करवे, रानी के जूठा मत खावे और नहीं का कोई जूठा बर्तन उठावे। और बतावे कि मोर साथ में हमेशा 5 गंधर्व है जो मेरे रक्षा है, वो कर रहत ला मोला कोई बाकी भार नहीं लागे। ऐसे सब अपन काम ला बता करके ओकर घर में नौकरी लग जाबे। बताए हुए बात ला मान के ब्यास ला प्रणाम करके वहां से विदा दे करके विदा ले करके और कहते बाबा ये बांध धनुष ला कैसे करबो? अरे बांध धनुष ला कोनो मेरे रास्ता में लुका देबेगा। तो ओकर कहे अनुसार 5 भाई पांडव विदा लेकर के आगे बढ़ गए। व्यास नारायण वही अंतर ध्यान हो गए। 5 भाई पांडव फिर कैसे करत हवे? ब्राठे नगर बरे मोर चलन जब लागे भैया मोर सिया राम हो राधे श्यामा। 5 भाई पांडव मोर चले द्रौपदी दाई सिया राम हो राधे श्यामा। तोरो मन चलो चलो मोरो मन चलो भाई सिया राम हो राधे श्यामा। तोरो मन चलो चलो मोरो मन चलो भैया सिया राम हो राधे श्यामा। ये दे 5 भाई पांडव अपन अपन कर्म ला बता करके राजा विराट के घर में जाके नौकरी लग गए। देवी द्रौपदी ला रानी सुदेशना बुलाइस, बेटी कहाँ घूमत हच? आ मैं तोला नौकरी में लगा हूं किस। देवी द्रौपदी की हालत बेहालत ला देखते हुए देवी सुदेश न रहा तो नौकरी में लगाइस। तो देवी द्रौपदी कैसे दिखिस? कर मंज किए सुख बक्ष किए पहिरे पतरे सम के चुनरी गरहाल वालन सोनन के पहिरे सुतिया दुलरी तिलरी बाहन में बहुटा सोहत है ककनी गुजरी तोड़ा मकोड़ा गोड़न में पहिरे पहिरे बिछिया 10 उंगरी फुल गुति गुति लाई बेनी झबुआ गथाई दास मिश्री चबाई नैन तिरसी चलाई है। ऐसे रूप ला देख करके देवता ला कौन कहे जंगल के साधु ऋषि लोग मुहाई हैं। तो देवी सुदेशना घलो मुहा गे। भले फटी पुरानी साड़ी पहने रहा है, जुन्ना साड़ी पहने रहा है, लेकिन देवी देवी है। देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना वो डंडा शरण करो पर नामे वो दाई डंडा शरण करो पर नामे वो। देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना वो डंडा शरण करो पर नामे वो मैया डंडा शरण करो पर नामे वो। देवी सुदेशना देवी द्रौपदी ला देख के मन में सोच में विचार में लग गए काबर कि दगर दगर एकर काया बरत है, मारबे गोटी फिर के लहुआ ही तैसे एकर काया रूप बरत है। और कहा था नौकरी लगू, ये कोनो गरीब घर के लड़का नो है, ये कोनो राजा के रानी है, ये कोनो राजा के बेटी है। तो ना आज मोर घर में आके नौकरी लगू के गिड़गिड़ाते वो मन में किहिस। तो किहिस माँ मैं तो घर नौकरी लगू, तोर जूठा खाओ नहीं, तोर चरण के सेवा बजाओ नहीं और जूठा थाली उठाओ नहीं। देवी सुदर्शना की से बेटी मैं तो कच्छू काम नहीं करवाऊं, बस मोर श्रृंगार करवे और मोर बेटी के मुड़ काला कोरगा देवी, एक सिवा तोला तीसरा काम नहीं तैयार हो, ते मोर घर में बैठे रहा। ऐसे कह के ओला नौकरी लगा लिस। और 5 भाई पांडोला राजा विराट है तो बताइस ना अपन अपन काम ला। बृहनल्ला बताइस लइकल पढ़ाई काम करता हूँ, नाच गाना सिखाता हूँ। भीमसेन अपन नाम ला जैन बता के कि इसकी मैं बल्लेसवारी के काम करता हूँ। धर्मराज अपन काम बताइस की पासा पाली के खेल करता हूँ। नकुल है अपन घोड़ा के काम बताइस और सहदेव सैनिक नाम बता के अपन गाय बछरू के काम ला बताइस। ऐसे हिले हिले सब कोई लग गए। राजा ला बड़ा खुशी हो गई कि पांडव के नौकर मोर घर में आईस, तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो कहे का मतलब पांडव के नौकर नहीं, पांडव मोर घर में आ गए, मैं कतक भाग्यशाली कह के उत्साह मनाइस। तो उत्साह में रोटी बर्फी खीर बदासा आलू गुंडा समोसा भजिया लड्डू पेड़ा कई प्रकार के व्यंजन बना के सब लोग खिलाइस। उही बीच में राजा किच्चक घलोइस। और जब किच्चक आइस तो शैलेंद्र देख डरिस।
और शैलेंद्र ने देखी तो अपन बहनी का कहते, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ओ डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ओ डिठ गड़ गया कर बर नैना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ले जा रे दुखिया बहना, डिठ गड़ गया कर बर नैना, ले जा रे दुखिया बहना, डिठ गड़ गया कर बर नैना। कहे दीदी ये लाता है कहाँ लाने, कहाँ पाए, कहाँ के, एला मोला दे दे, एक बदला में सोना मांग बेते तोला सोना देहूं दीदी, पैसा मांग बेते तोला पैसा देहूं दीदी, राजे पाठे मांग बेते राजे देहूं दीदी, कहा ना लागेगा किच्चक राजा गा भाई, बोला ना लागे जी किच्चक राजा गा भाई, बोला ना लागेगा, कहा ना लागेगा, बोला ना लागे भाई, कहा ना लागेगा, बोला ना लागेगा, कहा ना लागे भाई। किच्चा कहे सोना चांदी हीरा मोती रत्न पन्ना राजपाट जो भी मांगे दीदी तेला ले ले, लेकिन एला मोला दे दे। तो सुदेश ने की भाई पर नारी पर सुंदरी मत लगा हो यंग, रावण के 10 शीश कटे तो पर नारी के संग, ये पर के बेटी, ये पर के बहू, ये पर के धर्म पत्नी है। अब ये बेचारी मोर घर मोर कोरा में आए एक नौकरानी बन के, बोला तय मांगता तो मैं तो कैसे दूं, ये काम नहीं हो सके। और राजा किच्चक एक बार बोला ललकार बे करी सब बहनी ला, अगर इलाते नहीं भेजबे ना दीदी तब तो राजा मार दिया, तोला विधवा बना करके विराटनगर के बस्ती में घुमा दिया, तय मोला का समझता ऐसे गरज दिस। तो स्वार्थ ला के करे पर, स्वार्थ ला के करे प्रतिनिधि और सुर नर मुनि की यही सब रीति, अपन ला बचा बर पल ला बलि देते। कोनो दिन देवी देवता गोठिया है नान के बोकरा भेड़ा मोर पर चढ़ा के, लेकिन अपन स्वार्थ के लिए ते बोला खुद कहा था मैं तोला बोकरा दूं, मैं तोला भेड़ा दूं, मैं तोला नरियर दूं, तोला 5 सुपारी दूं कह के ते पर खुदे मुंह कबूला था। कोनो दिन देवी काटोसन में गोठिया है, बताओ काटोसन गोठिया हुई थी, काटोसन नहीं गोठिया है, लेकिन हम स्वार्थ के लिए, अपन स्वार्थ के लिए पर ला बलि दे देथन। ऐसने रानी सुदेश ने अपन स्वार्थ ला बचाए बार, अपन राज ला बचाए बार, अपन मान सम्मान ला बचाए बार, अपन पति ला बचाए बार हाँ कह दिस ते कि राम समझाइस कि भाई पर नारी पर सुंदरी मत लगाओ यंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग, पर के नारी ला अगर अपन को समझ के अगर कोई प्रकार के घात करबे ता दूसर बार गड्ढा खनबे, वही गड्ढा में जाके ही झपाबे। पर के नारी ला, पर के दाई दीदी बहनी ला, दाई और दीदी के सम्मान दे लगे, माता के सम्मान दे रहे थे, ये काम गलत काम ला मत कर भैया, ये पर घर के चीजें का। तो हाँ ते मोला पोथी पुराण सुनावतस, मोला गीता ज्ञान सुनावतस, ते मोला महाभारत सुनावतस, इतिहास बतावतस, रहन दे तोर इतिहास ला, मोला ये इतिहास नहीं सुनना है, एला भेजना है मतलब भेजना है, नहीं तो फिर सोच लेना गला में पंछा लगा रहा है तेला झटकारिस, अब की चकचल दिस। सुदेश ना वही अपन स्वार्थ ला बचा के खातिर फिर शैलेंद्र ला भेजिस। अब शैलेंद्र ला भेजिस, किच्चक के साथ में मुलाकात हुईस, शैलेंद्र अपन पति बताइस, बात तो बहुत सारा है, जतके मैं आगे बढ़ा जाऊं उतके मुंह में मोर आवाज जाते मोला का मोला का मोला का, मैं कतिक ला कहा। तो जाके भीमसेन ला बताई तो भीमसेन हाथ जाके किच्चक ला मारिस। अरे अभी एक क्षण बहुत बड़ी गलती हो गई मोर से, इसने गोटियावत रहा वो तिली सारा आगे बंद कर ऐसे कह के मैं क्या रुक लगा 5 मिनट गावन दे, अब हिच्चे आओ मंच में, हिच्चे मोर बंद करो होता वो कल बलाई कबर ऐसे कह ले दीदी चल 5 मिनट होगा के, तो 5 मिनट के चक्कर में बंद करे के चक्कर में भीमसेन हम मर के कह डरे किच्चक हम मर के किच्चक मर के जरूर, लेकिन अंत में भीमसेन घरों मर के दे। तो भैया भीमसेन खैर एक दिन जन्म धर के आते, एक दिन तो मरबेच करबो, राजा प्रजा ऋषि मुनि साधु सन्यासी भगवान हमारे तक हमन नहीं मरबो है। अब भीमसेन घरों मरे, कौरव पांडव तक को मरे, लेकिन ओतका बेर नहीं मरे, लेकिन मैं कह दे मुंह निकल मुंह भाई लकर में क्या करो, एक सती में सब जला जतका भी सुनत हो कर्म से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हो, प्रणाम करत हो, वो बात ला मत लेबे, शब्द में निकल जाते क्या करो में। लेकिन सही तो यही प्रसंग में है, इधर ही राजीव मेला में गा हो, बहुत प्रशंसा करी ने, बहुत आली पिटी ने, वीडियो खोल के देखबे ले, देखिए बहुत अच्छा प्रसंग है, अच्छा कार्यक्रम दे हो। तो बात तो मोर जगह बहुत सारा हवे, कतिक ला बताऊं कई दिन और कई रात बीत जाई। 18 पर्व महाभारत, 18 दिन की लड़ाई, 18 यक्षोणी सेना है। अब ये कहानी लाता है 10 मिनट में 20 मिनट में बता दीदी के बेट कैसे बताऊं है। तो आप मन हमारे घर आयो, आओ दीदी के इंटरव्यू ले आओ, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। दीदी हमारे संगवारी मतलब थोड़ा छोटे से पंथी गीत सुनाते हो।
धन्यवाद भाई कि मैं खुदे गाहूँ की सोचत रहे लेकिन बात के सिलसिला कहानी दूसरा चलत रही ना तब नहीं गा पाए। मैं चले कड़ी तुलपंथी की सुना था। बोलिए परम पूज्य गुरु घासदास बाबा की जय। बोलिए सतनाम पुरष बाबा की जय। छा गए जी सबला भाग गए वो नयन में गुरु बाबा। छा गए जी नयन में गुरु बाबा। छा गए जी सबला भाग गए जी नयन में गुरु बाबा। छा गए जी नयन में गुरु घासीदास। नयन में गुरु घासीदास। नयन में गुरु घासीदास। नयन में गुरु बाबा। नयन में गुरु बाबा। छा गए जी सबला भाग गए वो नयन में गुरु बाबा। छा गए जी नयन में गुरु घासीदास। जल बीचा कमला कमला बीच कलिया कमला बीच कलिया। जल बीचा कमला कमला बीच कलिया कमला बीच कलिया। कमल बीच कलिया कमल बीच कलिया। कमल बीच कलिया कमल बीच कलिया। कलिया में भौरा झूला गए वो नयन में गुरु बाबा। छा गयो जी नयन में गुरु बाबा। छा गए जी सब लभा गए जी नयन में गुरु बाबा। छा गए वो नयन में गुरु बाबा। छा गए जी नयन में गुरु बाबा। बोल गुरु घासदास बाबा की जय। एकरो भी करी अब्बड़ कन हवे लेकिन कहाँ तक बतावा। छोटे छोटे सुनबे तब अच्छा लगते तई अच्छा मोबाइल में अब्बड़ बेला सुनबे ती हंस कटा जाबे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और यही मेरे मोर शब्द ला विराम देता हूँ। बोल गुरु घासदास बाबा की जय। बोले सतनाम पुरष बाबा की जय। तो संगवारी हमार दीदी से गोड़ बात करें और जानकारी लें, इंटरव्यू लें, एक से गोड़ बात करें जानकारी लें। तो वीडियो लो पूरा देखो। मोर चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहो दीदी? गाना है चैनल सीजी योगेंद्र साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हमार सीजी योगेंद्र साहू जी भाई अपन नया चैनल खोले है और ये चैनल के माध्यम से जगह जगह गांव गांव शहर शहर हर आदमी के पॉकेट में मोबाइल में पहुंचाना चाहते और यही पहुंचाऊं करके बोलिस कि दीदी आके दो चार शब्द तो बोल देते भाई। जगह बहुत सारा में ज्ञान बता दे, पंथी बता दे, पंडवानी बता दे, अपन जीवन के बारे में बता दे, मोर घर जीवन गृहस्थी के बारे में बता दे। तो आप मन से निवेदन करता हूँ हमार योगेंद्र साहू भाई के चैनल ला देखे जन बुलाऊ और देखते रहियो और सरप्राइज करत रहियो और आगे बढ़ाते रहियो। यही शब्द के साथ साथ हमारा शब्द विराम देता हूं। बोलिए गुरु घासदास बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जो हमारा समय दो। ऐसे तो दीदी कर बहुत दिन से हम कॉल करत रहे हैं लेकिन दीदी ले बहुत व्यस्तता रहते। अभी भी व्यस्तता है कि कोई मेहमान आए ओकरे कारण ज़्यादा देर तक और कहीं भी जाना है बोला थे। तो एक कारण आज दीदी से गोट बात करें ज़्यादा समय धन्यवाद देता हूं। बहुत दिन बहुत समय दी से ऐसे व्यस्तता के कारण बहुत कम समय रहते लेकिन आज मोला बहुत समय दी से दीदी से गोट बात करें। तो वीडियो कैसे लगी तेला कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी हो। और हम अगला कलाकार से और गोट बात करबो पंथी गायक या तो कोई भी कलाकार हो छोटे बड़े कलाकार सबसे गोट बात करो। निरंतर यही हमारा प्रयास रही। तब तक इंटरव्यू यहीं विराम देते हुए अपन से विदा लेते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, जय सतनाम।